तो आज हम हमारा आखिरी सेंस ऑर्गन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्किन। पिछले वीडियो में हमने सेंस ऑर्गन ये टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था आई और ईयर के बारे में। तो वैसे तो टोटल 5 ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ जो 3 इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आई, ईयर और तीसरा जो सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। तो स्किन में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो इस तरह से देखो, अगर हमने स्किन का एक टुकड़ा अगर लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा, तो इस तरह से हमें एक 3D स्ट्रक्चर अगर हमने देखा, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर की जो लेयर है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपी का मतलब ही होता है अबो। तो एपी मतलब अबो, ऊपर। किसके ऊपर? तो डर्मिस के ऊपर। तो एपिडर्मिस मतलब अबो डर्मिस। तो उसके नीचे उसका नाम ही बताता है कि उसके नीचे कौन सी लेयर होगी। उसके नीचे होगी डर्मिस की लेयर। तो सबसे बीच की इम्पोर्टेंट लेयर है स्किन की, उसको कहते हैं डर्मिस। और डर्मिस से ही स्किन रिलेटेड सारे वर्ड, डर्मा ये जो वर्ड है इसी से ही स्किन रिलेटेड सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वैसे ही डर्मिस इट इज अ मेन इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ स्किन। तो डर्मिस के ऊपर जो लेयर होगी उसको एपिडर्मिस कहते हैं। डर्मिस के नीचे जो लेयर है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स बिलो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, मतलब बिलो। तो डर्मिस के नीचे वो प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम है हाइपोडर्मिस। तो पूरी पूरी जो स्किन होती है, स्किन इज डिवाइडेड मेनली इन 3 पार्ट्स: एपिडर्मिस, हाइडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एपिडर्मिस में कौन से पार्ट होते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर डर्मिस देख लेंगे, डर्मिस में क्या क्या है। तो डर्मिस में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट है हेयर रूट का पार्ट। यहाँ पर देखो, हेयर रूट दिख रहा होगा व्हाइट कलर का। दिस इज हेयर रूट। और हेयर रूट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं हेयर फॉलिकल। तो इसको कहते हैं, बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हेयर हेयर फॉलिकल। और हेयर फॉलिकल में बीच में ही प्रेजेंट है हमारा हेयर का रूट। और यहाँ से हेयर ऊपर निकलता है और यहाँ से वो बाहर निकलता है। तो बाहर की तरफ जो हेयर का पार्ट हमें दिखता है उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट। तो हेयर स्टार्ट होता है डर्मिस में, डर्मिस की लेयर में हेयर स्टार्ट होता है और वो बाहर निकलता है फ्रॉम एपिडर्मिस इनटू एनवायरनमेंट। तो बाहर की तरफ यहाँ से वो निकलता है। और यहाँ पर आपको दिखेगा इस हेयर फॉलिकल को एक मसल अटैच है। एक मसल यहाँ पर इस तरह से अटैच है। इस मसल को कहा जाता है अरेक्टर पिलाई मसल। तो अरेक्टर पिलाई मसल, ये जो मसल है, जब कभी भी हमें डर लगता है या फिर ठंडी लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी एड्रेनर्जिक सिस्टम, जो हमारी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होती है, तब इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये मसल ऐसे खींची जाती है। ये मसल की खींचने की वजह से ये जो हेयर है, ये हेयर भी सीधे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और उस कंडीशन को कहते हैं गुज स्किन। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रही होगी गुज स्किन। जब कभी भी हमें डर लगता है या फिर ठंडी लगती है, ऐसे वक्त जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी स्किन दिखाती है, तब हमारे जो स्किन के ऊपर के हेयर से वो इस तरह से खड़े रहते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस एरेक्टर पिलाई मसल। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है, हेयर फॉलिकल से अटैच यहाँ पर एक ग्लैंड्स होती है जिसको कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स। तो सीबेशियस ग्लैंड्स में से एक सिक्रीशन बाहर निकलता है, ऑयली सिक्रीशन होता है जिसको कहते हैं सीबम। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको सेंस ऑर्गन ईयर के बारे में बताया था, तब उसमें हमने जाना था कि ईयर में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स। और उसमें से जो भी सिक्रीशन बाहर निकलता है उसको कहते हैं सेरुमिन, और या फिर उसको कहते हैं ईयर वैक्स। तो वैसे ही स्किन में होती है सीबेशियस ग्लैंड्स जिसको कहते हैं जिसका जो सिक्रीशन है उसको कहते हैं सीबम। तो सीबेसिस ग्लैंड्स में से एक सिक्रीशन, ऑयली सिक्रीशन निकलता है सीबम। और ये सीबम या स्किन के ऊपर
आकर पूरे स्किन पर फैल जाता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है हमारे स्किन के ऊपर। और यही सीबम हमारे हेयर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है और वो हेयर को शाइनी लुक देने का काम करता है। तो हेयर रूट, हेयर फॉलिकल, उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड, एरेक्टर मसल, उसके बाद आपको हाइपोडर्मिस में नीचे की तरफ आपको एक व्हाइट कलर की ग्लैंड दिखेगी, जिसको के व्हाइट कलर का टिश्यू दिखेगा, जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। और यहीं पर ही फैट डिपॉजिट होता है। जब कभी भी हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, ऑयली खाना वगैरह खाते हैं, तो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा का जो भी फैट है वो इस लेयर में, इस टिश्यू में जमा होता है, उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। उसके साथ अभी इस डर्मिस में और भी कुछ है। डर्मिस में यहाँ पर स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो स्वेट ग्लैंड, जिसमें से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड। और यहाँ पर पैसिनियन कॉर्पुस्कल प्रेजेंट है, उसका भी फंक्शन हम आगे देखने वाले हैं। ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, न्यूरॉन का सप्लाई नहीं होता है। इसलिए कभी कभी सिर्फ ऊपर के लेयर में अगर इंजरी होती है, खरोच होती है, तो खून नहीं निकलता है। लेकिन इंजरी, जख्म अगर डर्मिस लेयर तक जाती है, अगर इस ब्लड वेसल तक जाती है, तो हमें दर्द भी होता है और खून भी निकलता है। तो एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है और डर्मिस में सारा ब्लड सप्लाई या और नर्व का सप्लाई प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो जो भी हमने देखा है, एक एक स्किन यहाँ पर हम देखेंगे लेयर्स। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, मैंने आपको बताया बताया था, एपिडर्मिस इट इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसमें 4 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो स्किन के ज़्यादा हमें लेयर्स नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन स्किन के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो मेनली 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। सबसे पहले केराटिनोसाइट। तो केराटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, स्किन में प्रेजेंट होता है। तो केराटिनोसाइट, तो ऐसे साइट्स, साइट्स मतलब सेल, ऐसे सेल जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस केराटिन प्रोटीन फाइबर विच इज अ फाइब्रस प्रोटीन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। दूसरा या इसमें होते हैं मेलेनोसाइट। तो ऐसे सेल्स जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो मेलानिन क्या है, तो एक पिगमेंट होता है, स्किन कलर होता है। तो जितना ज्यादा मेलानिन होगा, उतनी स्किन ज्यादा डार्क होगी। तो जो ज्यादा डार्क लोग होते हैं, उनमें मेलानिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है। और वो जो मेलानिन है, वो सन यूवी अल्ट्रावायलेट सनरेज से स्किन को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए जो ज़्यादा फेयर पीपल होते हैं, जिनमें मेलानिन का सिक्रीशन कम होता है, उनमें स्किन डिसीजेस ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरी यहाँ पर देखो प्रेजेंट होती है लैंगरहैंस सेल्स। तो लैंगरहैंस सेल्स पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पांस। हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा वगैरह एंटर करने की कोशिश करते हैं, उससे बचाने के काम ये लैंगरहैंस सेल करते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं मर्कल सेल्स विच पार्टिसिपेट इन द सेंस ऑफ टच। जो एक सेंस ऑर्गन है और टच का जो सेंस है, वो सेंस हम तक पहुंचाने में मर्कल सेल मदद करते हैं। तो मर्कल सेल एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। जैसे कि हमने देखे थे, आई में फोटो रिसेप्टर थे, ईयर में हमने देखा था कि ऑडियो रिसेप्टर थे, या फिर जो साउंड वेव्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर थे। वैसे यहाँ पर मर्कल सेल टच का सेंस रिसीव करने में मदद करते हैं। सो दिस वाज अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के 5 अलग अलग लेयर होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, यहाँ पर बहुत ही छोटी लेयर दिखती है, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे 5 लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो 5 लेयर के जो नेम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर की लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो सबसे बाहर की लेयर होती है और उसमें डेड सेल प्रेजेंट होती है। मतलब उसमें सेल न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, वो लिटरली वो डेड होती है। वो एक वाटर रिपेलेंट एक्शन काम करती है। जो भी वाटर हमारे स्किन के ऊपर गिरता है, वो जल्दी से निकल जाता है, नीचे एब्जॉर्ब नहीं होता है। और वो ये जो सबसे ऊपर की लेयर है, ये कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। मतलब डेली जब भी हम नहाते हैं, तो ऊपर की ये जो लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो निकलती है और उसके नीचे की लेयर ऊपर आ जाती है और वो स्ट्रैटम कॉर्नियम बनती है। तो इसको हम इस डायग्राम में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है।
तो जनरली जो दूसरी लेयर होती है स्ट्रैटम लूसिडम, वो हर जगह पर, बॉडी के हर जगह पर प्रेजेंट नहीं होती। जहां पर भी ज्यादा स्किन मोटी होगी, जैसे कि पाम्स ऑफ हैंड या फिर सोल ऑफ फीट, पैर का नीचे का जो हिस्सा होता है, जहाँ पर भी स्किन की थिकनेस ज़्यादा होगी, वहीं पर स्ट्रैटम लूसिडम प्रेजेंट होती है। बाकी जगह पर सिर्फ 4 लेयर प्रेजेंट होती है: स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम बेसल। बेसल का नाम ही उसको बताता है, इट इज एट द बेस, सबसे नीचे प्रेजेंट होती है। तो इस लेयर में हमें 4 ही लेयर देखने को मिलेंगे मेनली। पांचों लेयर यहाँ पर दिखाई है। स्ट्रैटम कॉर्नियम, तो सबसे नीचे की जो लेयर है स्ट्रैटम बेसल, इसमें आपको अच्छी तरह से सारा न्यूक्लियस वगैरह देखने को मिलेगा। और ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाते हैं। तो स्ट्रैटम बेसल जब कभी भी डिवाइड होगी, तो स्ट्रैटम बेसल के जो भी सेल है ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये जो एक लेयर है, एक लेयर की दूसरी लेयर बन जाएगी, और ये जो पहले एक नंबर की लेयर थी, उसके बाद वो 2 नंबर की बन जाएगी। मतलब पहले जो स्ट्रैटम बेसल थी, वो डिवाइड होने के बाद स्ट्रैटम स्पाइनोसम बन जाएगी। स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो थी, वो फिर ऊपर चली जाएगी, वो बन जाएगी स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। उसके बाद ऐसी डिवाइडेशन चलता है, तो पहले जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम थी, वो फिर लूसिडम बन जाएगी, और लास्टली जो लूसिडम थी, वो स्ट्रैटम कॉर्नियम बन जाती है। और फिर कॉर्नियम का क्या होता है, तो वो कास्ट ऑफ, मतलब निकल जाती है ऊपर से। जब कभी भी हम सुबह नहाते तो ऊपर से निकल जाती है। तो इस तरह से हर रोज ये स्ट्रैटम बेसल डिवाइड होकर ऊपर जाती है, और एक एक लेयर को ऊपर ऊपर जाना पड़ता है, और सबसे ऊपर की लेयर निकल जाती है। तो इस तरह से 5 लेयर से बनते हैं हमारे एपिडर्मिस। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके जो भी पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। दूसरी जो लेयर यहाँ पर है, वो है दूसरी लेयर डर्मिस। इसको भी हमने डिटेल में देखा है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सारे पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो शॉर्ट में हम उसको देखेंगे अभी। तो इसमें मेनली 3 टाइप के सेल्स होते हैं: एडिपोसाइट्स, जिसमें एडिपोस टिश्यू कहते हैं जिसको, जिसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद मैक्रोफेजेस, जो कि एंटीबॉडीज जैसा काम करता है। और फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रस लेयर बनाता है। उसके बाद 2 मेन डिवीजन होते हैं डर्मल लेयर के, या डर्मिस के: पैपिलरी रीजन और डर्मल पैपिली। पैपिलरी रीजन में मेनली तो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो स्किन को एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डर्मल पैपिली में होते प्रेजेंट होते हैं मिशनर कॉर्पस्कल, जो कि टच रिस्पॉन्स का काम करते हैं। लास्टली यहाँ पर हम देखेंगे हाइपोडर्मिस। सो हाइपोडर्मिस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रू स्किन, मतलब इसको स्किन का सही से पार्ट नहीं कर सकते। तो इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ एडिपोस टिश्यू। इसमें एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोवाइड्स पैडिंग टू द बॉडी एंड हेल्प स्किन बाइंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो एक स्किन और नीचे के मसल का जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन होता है हाइपोडर्मिस। और सबक्यूटेनियस फैट अलाउज फॉर थर्मल इंसुलेशन। तो जो भी स्किन के नीचे की हीट है, वो स्किन के बाहर जाने से रोकने का काम हाइपोडर्मिस करता है। तो एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। जैसे थर्मस होता है, थर्मस के अंदर की चीज हमेशा गर्म रहती है, तो वैसे ही बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखने का काम हाइपोडर्मिस करता है। तो मेनली जो इसी को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहा जाता है। और यही पर मेनली बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाते हैं, बहुत सारे ड्रग्स यहाँ से एब्सॉर्ब होते हैं, ऑयली जो भी। क्योंकि यहाँ पर एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो एडिपोस टिश्यू एक ऑयली टिश्यू है, तो जो भी ऑयली ड्रग्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारे इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। जो भी हमने देखा वो था स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में। कुछ फंक्शन तो मैंने अभी यहाँ पर बताए, लेकिन डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।